दुनिया के सामने पाकिस्तान का मौक़िफ़ एक बार फिर सच्चा साबित। भारतीय इक़दामात पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और अदम मुदाखलत के उसूलों की संगीन खिलाफ वर्जी करार। भारत की जानिब से जंग मुसल्लत करने और सिंतास मुआहिदे की खिलाफ वर्जी पर UN माहिरीन की रिपोर्ट जारी। कहा 7 मई को भारत ने पाकिस्तान की हुदूद में ताकत का इस्तेमाल किया। भारतीय हमलों में शहरी इलाके निशाना बने, मसाजिद मुतासिर हुई। भारत ने अक़वाम मुत्तहिदा चार्टर के तहत सिक्योरिटी काउंसिल को बाज़ाबता इत्तला नहीं दी। भारतीय तर्ज अमल अक़वाम मुत्तहिदा चार्टर के खिलाफ है। अक़वाम मुत्तहिदा माहिरीन ने सिंतास मुआहिदे पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ और बयानिया की तायीद कर दी। भारत की जानिब से सिंतास मुआहिदे की एकतरफा मुअत्तली गैर कानूनी करार। मुआहिदे की एकतरफा मुअत्तली के ऐलान पर गहरी तशवीश का इजहार। रिपोर्ट में कहा पानी के बहाव में रुकावट या इसकी धमकी पाकिस्तान में करोड़ों अफराद के बुनियादी हुकूक को मुतासिर कर सकती है। पानी को सियासी या माशी दबाव का हथियार ना बनाया जा सकता। सरहद पार हक़ आब में मुदाखलत से इज्तनाब किया जाए। पाकिस्तान का सिंतास मुआहिदे की खिलाफ वर्जी पर भारत को खत। 10 से 16 दिसंबर तक दरियाए चनाब में पानी के बहाव में कमी रिकॉर्ड। इंडस वाटर कमिश्नर मेहर अली शाह ने कहा भारत ने बगलियार डैम को खाली करके भरा। मुआहिदे के तहत भारत आबी जखीरों को खाली नहीं कर सकता। भारत दरियाओं के पानी का डेटा भी शेयर नहीं कर रहा। मोदी सरकार की हठ धर्मी खत का जवाब नहीं दिया। भारत पहलगाम वाकये में पाकिस्तान के मुलव्विस होने के कोई सबूत पेश न कर सका। अक़वाम मुत्तहिदा के खुसूसी माहिरीन ने भारतीय इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया। रिपोर्ट में कहा पाकिस्तान ने हमले में मुलव्विस होने की तरदीद की, गैर जानिबदार और शफाफ तहकीकात का मुतालबा किया। दहशतगर्दी के नाम पर यकतरफा फौजी ताकत का इस्तेमाल करना कानूनी हक नहीं। ताकत का इस्तेमाल गैर कानूनी हो तो ये हक के ज़िंदगी की खिलाफ वर्जी बन सकता है। भारतीय तर्ज अमल बड़े तसादुम का खतरा पैदा कर सकता है। भारतीय इक़दाम मुसल्लह हमला समझा जाए तो पाकिस्तान को सेल्फ डिफेंस का हक हासिल है। शाह महमूद कुरैशी 9 मई के एक और केस से बरी। डॉक्टर यास्मीन राशिद, मियां महमूद रशीद को 10-10 साल कैद की सजा। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने GOR गेट हमला केस का फैसला सुना दिया। उमर सरफराज सीमा, एजाज चौधरी को भी 10-10 साल कैद। शहजाद अकबर को पाकिस्तान लाने के लिए दस्तावेजात बरतानवी हुकूमत को मिल गई। ज़राए के मुताबिक दस्तावेजात में मुकदमात और अदालती कार्रवाई की तफसीलात दी गई। इस्लामाबाद में दर्ज 3 मुकदमात का तस्करा, FIA और NAB के मुकदमात की तफसीलात भी दी गई। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा बैरून मुल्क मौजूद भत्ताखोरों को गिरफ्तार करेंगे। विफाकी हुकूमत से रेड वारंट निकालने की बात हुई। पहले भी भत्ताखोरी के खिलाफ कामयाबी हासिल की थी, अब भी भत्ताखोरों के खिलाफ कामयाबी मिलेगी। NQM का भत्ताखोरी के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। कहा ताजरों ने भत्ता मांगने वालों के नाम भी बताए। अमन और अमान कायम करना सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है। उम्मीद है सनतकारों के मसाइल हल होंगे। फारूक सत्तार ने कहा कराची में मैन होल्स का मसला हल किया जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा टैक्स चोरी और स्मगलिंग के खिलाफ कोई नरमी नहीं। FBR की कारकर्दगी पर जायजा इजलास। टैक्स चोरी के खिलाफ इक़दामात मजीद तेज करने का हुक्म। गैर कानूनी पेट्रोल पंप्स के खिलाफ सूबाई हुकूमतों को FBR से ताउन की हिदायत। सियालकोट एयरपोर्ट पर धुंध से फ्लाइट ऑपरेशन मुतासिर। कराची और दमाम से आने वाली परवाजों का रुख इस्लामाबाद मोड़ दिया गया। हुकाम ने कहा किसी भी ताखीर पर एयरलाइन मुसाफिरों को आगाह करेगी। पेशावर, सवात, एबटाबाद समेत खैबर पख्तूनख्वा भर के यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज में मौसम सरमा तातीलात का ऐलान। मैदानी इलाकों में 23 दिसंबर से 31 दिसंबर तक छुट्टियां होंगी। बालाई इलाकों में 23 दिसंबर से 28 फरवरी तक इदारे बंद रहेंगे। मुजफ्फराबाद, नीलम, मीरपुर समेत आज़ाद कश्मीर भर के तालीमी इदारों में भी छुट्टियों का ऐलान। सर्द इलाकों में 26 दिसंबर से 26 फरवरी तक तातीलात होंगी। गर्म इलाकों में 29 दिसंबर से 10 जनवरी तक तालीमी इदारे बंद रहेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा के खुसूसी माहिरीन का मोदी सरकार को सवालनामा। सवाल उठाया कि क्या भारत के पास अपने लगाए हुए इल्ज़ामात का कोई सबूत मौजूद है? क्या भारत ताकत के गैर कानूनी इस्तेमाल की वजह से इंसानी जिंदगियों के नुकसान का अजाला करेगा और मुआफ़ी मांगेगा?
क्या भारत सिंतास मुआहिदे की जिम्मेदारियां अदा करेगा? जम्मू और कश्मीर के तनाज़े के पुरअमन हल और कश्मीरियों को हक के खुद इरादियत देने के लिए भारत क्या इक़दाम उठाने का इरादा रखता है? भारत 60 रोज बाद भी किसी सवाल का जवाब न दे सका। सदर आसिफ जरदारी का अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट का खैर मकदम, कहा इंसानी हुकूक के माहिरीन की रिपोर्ट पाकिस्तान के देरीना मौक़िफ़ की तायद है। पाकिस्तान के बहाव को मुतासिर करने वाली कार्रवाइयाँ पाकिस्तान के हुकूक की खिलाफ वर्जी है। रिपोर्ट भारतीय तर्ज अमल से बढ़ते आलमी खदशात की तशख़ीस करती है। कानून और मकालमे के बजाय धमकी, ताकत और तशद्दुद भारत का वतीरा है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने कहा भारतीय इक़दामात से पाकिस्तान में ग़िज़ाई सलामती को ख़तरात लाहक है। भारत की जानिब से तनाज़ात के हल से फ़रार आलमी क़वानीन की नफ़ी है। भारतीय इक़दामात पाकिस्तान की सलामती, मईशत और लोगों की ज़िंदगियों के लिए ख़तरा हैं। भारतीय इक़दाम पाकिस्तान को बतौर हथियार इस्तेमाल करने की वाज़ेह मिसाल हैं। आलमी बरादरी सिंतास मुआहिदे की बहाली के लिए किरदार अदा करे। बांग्लादेश की तलबा तहरीक के रहनुमा उस्मान हादी सिंगापुर में कत्ल। बांग्लादेश के मुख्तलिफ शहरों में भारत मुखालिफ मुजाहिरे। ढाका में 2 अखबारात के दफातर को आग लगा दी। मुजाहिरीन का भारतीय हाई कमीशन का घेराव, कहा उस्मान हादी के कत्ल में भारत मुलविस है। उस्मान हादी का जसद खाकी सिंगापुर से ढाका पहुंचा दिया गया। बांग्लादेश हुकूमत का 1 रोज़ा सोग का ऐलान। पंजाब में खुले मैन होल, उबलते नालों, तजावुज़ात और तमाम इदारों के अमले की निगरानी होगी। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेरे सदारत इजलास सरकारी इदारों की कारकर्दगी जांचने के लिए पंजाब परफॉर्मेंस मैनेजमेंट यूनिट कायम। यूनिट आटा, रोटी और अशियाए खुरनोश की कीमतों की निगरानी भी करेगा। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो जरदारी ने कहा पाकिस्तान की तरक्की तालीम याफ्ता और बाइख्तियार खवातीन से मशरूत है। खवातीन को दरपेश चैलेंजेस का डट कर मुकाबला करना होगा। नवाब शाह में तकरीब से खिताब में कहा खवातीन जिंदगी के हर शोबे में आगे आएं और अपना किरदार अदा करें। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने कहा विफाकी हुकूमत ने NFC के तहत फंड्स ताहाल नहीं दिए। फंड्स ना मिलने से कबायली अजला में तरक्याती काम मुतासिर हो रहे हैं। महदूद वसाइल के बावजूद कबायली अजला के अवाम को रिलीफ दे रहे हैं। सियासी इंतकाम के बजाय मईशत पर तवज्जो देनी चाहिए। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने कहा धरने या इस्लामाबाद बंद होने से कोई रहा नहीं होगा। बानी PTI अपनी सजा भुगत कर ही रिहा होंगे। वज़ीर आला को अडियाला के बाहर बैठने के बजाय सूबे में बैठना चाहिए। वज़ीर आला पंजाब से अपील है कि बानी को अडियाला से कहीं और मुंतकिल करें। वज़ीर आला सरफराज बुगटी ने कहा बंदूक के जोर पर किसी को अपना नजरिया मुसल्लत नहीं करने दिया जाएगा। रियासत की अमलदारी पर कोई समझौता नहीं होगा। दहशतगर्दी के खिलाफ खड़े थे और खड़े रहेंगे। पुलिस की पासिंग आउट परेड से खिताब में कहा भटके हुए लोग वापस आना चाहते हैं तो रियासत के दरवाजे खुले हैं। सिंध असम्बली ने सिंध हाईकोर्ट में आईनी अदालतों के कयाम का बिल कसरत राय से मंजूर कर लिया। ऐवान में अपोजिशन अरकान का शोर शराबा, नारेबाजी। ऐवान ने सिंध सेफ सिटी तरमीमी बिल भी मंजूर कर लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से ऑस्ट्रेलियाई हाई कमिश्नर की मुलाकात। वज़ीर आज़म का सिडनी वाक़े में जानी नुकसान पर इजहार अफसोस। कहा दहशतगर्दी का कोई मजहब नहीं, दहशतगर्दी के खात्मे के लिए इज्तिमाई कोशिशें जरूरी हैं। मुलाकात में 2 तरफ़ा तिजारत और सरमायाकारी बढ़ाने पर इत्तेफाक। अफगानिस्तान दहशतगर्दों के लिए महफूज पनागाह। आलमी सतह पर एक बार फिर पाकिस्तान के मौक़िफ़ की जीत। अक़वाम मुत्तहिदा ने अफगानिस्तान से सरहद पार दहशतगर्दी को संगीन खतरा करार दे दिया। अफगान तालिबान रजीम ने सरगर्म दहशतगर्द तंजीमों पर अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट जारी। पंजाब में पतंगबाजी पर ताहाल मुकम्मल पाबंदी है। पतंगबाजी की इजाज़त सिर्फ 6, 7 और 8 फरवरी को होगी। तर्जुमान महकमा दाखिला पंजाब की वजाहत। कहा मुजव्विज़ा तारीखों के अलावा पतंगबाजी पर कानूनी कार्रवाई होगी। मुल्क भर की कौमी शाहराहों पर 2026 से एयर एम्बुलेंस सर्विस शुरू होगी। वज़ीर मवासलात अलीम खान ने कहा हेलीकॉप्टर के जरिए सर्विस चलाएंगे। सक्खर हैदराबाद मोटरवे तामीर की जा रही है।
कराची बंदरगाह के साथ मोटरवे को मुंसलिक करने जा रहे हैं। सियालकोट से पिंडी मोटरवे का मंसूबा बना रहे हैं। कराची में जमात इस्लामी का एहतजाज। मुनम जफर खान ने कहा, कराची में कब्जा माफियाज का मुनज़्ज़म नेटवर्क मौजूद है। ताजिर, सरमायाकार और बिल्डर्स परेशान हैं। पुलिस स्ट्रीट क्रिमिनल्स को क्यों नहीं पकड़ती? हुकूमत और इदारों को सामने आना चाहिए। लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, पिंडी समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में हम नेटवर्क और पंजाब सेफ सिटीज अथॉरिटी का वर्चुअल ब्लड बैंक और मेरा प्यारा सेंटर से मुताल्लिक आगाही के लिए खुसूसी कौमी मुहिम चलाने का फैसला। लाहौर में होने वाली तकरीब में IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर और हम नेटवर्क के CEO दुरैत कुरैशी ने MOU पर दस्तखत किए। स्टॉक मार्केट 100 इंडेक्स में 556 पॉइंट्स की कमी, 1,71,404 पॉइंट्स पर कारोबार का इख्तिताम। सोना 900 रुपए फी तोला सस्ता, कीमत 4,54,262 रुपए हो गई। 10 ग्राम सोने की कीमत 3,89,970 रुपए। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में मामूली कमी, $1 280 रुपए 25 पैसे का हो गया।